जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूँ। ये मेरा शौक है बनाना। नंबर दो, मुझे खुद नहीं पता। हाँ, तो ये वीडियो बनाते हुए मुझे खुद भी पता चल रहा है कि मैं ये बना क्यों रहा हूँ। तो ये सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम है, आपके लिए भी जरूरी, मेरे लिए भी जरूरी, दोनों के लिए जरूरी। आज के दिन हम बात करेंगे डिजायर के बारे में, है ना। ये डिजायर क्या है, कैसे हमारी लाइफ ये रन करता है। जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम में आपने देखा है कि किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए आप एक कमांड देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो रन करता है कोई भी प्रोग्राम उसमें। तो वैसे ही कोई भी यहाँ पे प्रोग्राम रन हो रहा है अभी भी, तो इसके लिए डिजायर चाहिए, ठीक है। तो ये कमांड है हमारी, ये डिजायर, ये एक प्रोग्राम है जो रन हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है प्रोग्राम रन। जो भी प्रोग्राम अभी रन हो रहा है ये डिजायर की वजह से हो रहा है कि आई हैव अ अर्ज और डिजायर टू स्पीक, ठीक है। अर्ज भी वही होती है, डिजायर अर्ज का ही एक बड़ा रूप है। तो अर्ज बोलने की है, तो इसी को आप बोल सकते हैं डिजायर। अगर अंदर से कोई डिजायर ही नहीं रह जाएगा, कोई अर्ज ही नहीं रह जाएगी कुछ करने की, कुछ बोलने की, तो लाइफ रुक जाती है, आपके सारे डिजायर खत्म हो गए, कुछ भी नहीं बचा। मतलब सब व्यर्थ लग गया, वैराग्य आ गया, कुछ भी नहीं बचा करने को, सब डिजायर खत्म, जीने का डिजायर भी नहीं बचा, हिलने का डिजायर नहीं बचा, कोई अर्ज नहीं बची, सब खत्म हो गया। तो क्या रन करेगी लाइफ? नहीं करेगी ना। तो किसी भी चीज को रन करने के लिए हमारे अंदर डिजायर होना चाहिए। जैसे प्रोग्राम में आप देते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं, तो एक प्रोग्राम रन करता है वहां पे। तो वैसे ही यहाँ पे आपका जो डिजायर है उसकी वजह से सिस्टम चलता है। ये यहाँ पे डिजायर होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। तो डिजायर हमारे अंदर उठते हैं, कैसे उठते हैं इसको ध्यान से देखो, कैसे उठते हैं हमारे अंदर डिजायर। जैसे आप अभी इस पोजीशन में हो, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूं, तो अब मैं यहाँ पे बोर हो गया। सबसे पहले क्या होता है कि बोर होता है आदमी, कि अब यहाँ पे बोर हो गया, कि यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा है, ऐसा लगता है मन को, मन बोर हो जाता है। उसके बाद उसको क्या लगता है मन को, कि वहां पे कुछ पड़ा है। जैसे मेरे को लगता है कि यहाँ पे बैठे बैठे मैं बोर हो गया, तो अब मेरे को वहां जाना चाहिए, वहां पे कुछ पड़ा होगा। मन ऐसा अंदर से वो देता है, संदेश देता है। तो वो जो संदेश है ना कि वहां पे कुछ पड़ा है, यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा है, मन बोर हुआ। उसके बाद जो मन ने यहां से वहां तक सफर करने का जो संकल्प किया, उसको डिजायर बोलते हैं। सबसे पहले इस प्लेस से उस प्लेस तक जाने के लिए मन ने पहले एक संदेश दिया, तो यहां से यहां तक एक खिंचाव पैदा होता है, पूरा खिंचाव पैदा होता है। तो वो जो खिंचाव होता है ना, वो जो तनाव जैसा होता है, उसको डिजायर बोलते हैं। तभी डिजायर को सफरिंग बोला, क्योंकि उससे तनाव आता है। इस प्लेस से उस प्लेस तक जाने के लिए पहले तनाव चाहिए, तभी तो खींचेगा ये एक दूसरे को। तो ये तनाव जो होता है ना, ये डिजायर की वजह से होता है, ये सफरिंग कॉज करता है। पर ये जरूरी भी है इस संसार में रहने के लिए, क्योंकि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना होगा। पहले आपको ये बोलना होगा ना कि यहाँ पे बैठे बैठे बोर हो गया, मन ने संदेश दिया यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा है, वो एक भ्रम है। तो मन क्या भ्रम डालता है कि वहां पे कुछ पड़ा है, तो वहां चलते हैं। तो यहां से वहां तक का सफर तय करने के लिए उसने ये भ्रम क्रिएट किया, और उस भ्रम में क्या उत्पन्न हो गया? डिजायर। वो भी एक भ्रम ही है कि वहां पे कुछ पड़ा है, तो इस भ्रम से उत्पन्न हो गया आपका डिजायर। तो ये डिजायर जो तनाव, ये जो खिंचाव है, इसको डिजायर बोलते हैं। तो आप जाते हो, फिर आपका मन क्या करता है? इसको हाँ देता है। अब चॉइस आती है आपके पास। पहले डिजायर अंदर बना कि यहां से वहां तक जाना है, यहां पे कुछ नहीं पड़ा है, वहां पे कुछ पड़ा है, और ये भ्रम है, आपको ये भी पता लग रहा है कि ये भ्रम है। फिर मन के पास एक चॉइस आती है कि आपने क्या करना है, ये भ्रम स्वीकार करना है या फिर आपने भ्रम अस्वीकार करना है। तो मन ने कहा हाँ, मैंने स्वीकार किया, तो संकल्प हो गया। इसी को संकल्प होना बोलते हैं। मन ने उसे स्वीकार किया कि हाँ, मैं इस भ्रम को स्वीकार करता हूं कि यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा, वहां पे कुछ पड़ा है। तो एक डिजायर को आपने क्या दे दी? स्वीकृति दे दी मन ने। इसी को बोलते हैं संकल्प करना। तो मन ने दे दी स्वीकृति डिजायर को कि हाँ, मैंने स्वीकार किया ये भ्रम कि यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा, वहां पे कुछ पड़ा है। तो ये जो डिजायर है, इसको मिल गई स्वीकृति, सब भ्रम के अंदर हो रहा है। जैसे ही मिली स्वीकृति, तो कार्य संपन्न हो गया, कार्य होने लग गया। तो मन के पास पहले चॉइस आती है कि स्वीकृति देनी है कि नहीं देनी है। बहुत प्रकार के डिजायर रहते हैं अंदर, कई अच्छे बुरे, पता नहीं कैसे कैसे डिजायर आते हैं। तो मन के पास ऑप्शन आता है, ये डिजायर वो डिजायर, ये डिजायर वो डिजायर, किसको स्वीकृति देनी है।
तो वहां पे एक ऑप्शन आता है यस नो का, तो आप बोल देते हो हाँ ये डिजायर मेरा है और मैं इसको करना चाहता हूं। ये हुई स्वीकृति। कोई भी डिजायर आया, अक्सर ये पता ही नहीं चलता है कि आपने स्वीकृति दे कब दी। ठीक है, तो हमको कभी रेस्ट ही नहीं मिलता है डिजायर से। रेस्ट करना चाहते हैं, हमको जिंदगी में रेस्ट ही नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि अंदर डिजायर आ जाते हैं और वो डिजायर आपको रन करते रहते हैं। प्रोग्राम रन हो ही रहा है, हो ही रहा है, हो ही रहा है, रुक ही नहीं रहा है प्रोग्राम। रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये जो मन की स्वीकृति ऑटोमेटिक हो रही है ना, इसको थोड़ा सा कॉन्शियसली देखना पड़ेगा कि कब जैसे स्वीकृति हो जाती है और कब जैसे कार्य हो जाता है। रुकना पड़ेगा। जितना ज्यादा रुकोगे उतना आपको पता चलेगा कि आपका खुद पे कितना कंट्रोल है। तो जैसे कोई अंदर डिजायर आया, जैसे मान लो जो बेसिक डिजायर है हमारे, पानी पीने का, फूड खाने का, यहां तक आते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर तो आपको पता है, ये पता नहीं चलता है कि जैसे आपको एकदम से कोई अर्ज आ गई, बोलने की अर्ज आ गई, तो एकदम से आपने बोल दिया, इसका पता भी नहीं चलता कि कब जैसे आपने मन को हाँ बोल दिया कि बोलना है। तो उसके लिए भी तो अर्ज चाहिए ना अंदर, उसके लिए एक डिजायर चाहिए, अर्ज चाहिए बोलने के लिए। तो कब जैसे आपने संकल्प कर दिया मन ने कि हाँ बोलना है, ये पता नहीं चलता है। तो ये कब पता चलेगा? ये मेडिटेशन से पता चलता है, ये अंदर अवेयरनेस से पता चलता है कि कब जैसे क्या क्या चीज घटित हो रही है अंदर। इससे आपको फ्रीडम मिलती है। नहीं तो आप संसार में ऐसे चलते रहोगे पागलों की तरह, कभी रुक ही नहीं पाओगे संसार में। ठीक है, तो फ्रीडम वाला ये पाथ है। आपको अगर फ्रीडम चाहिए तो आपको अवेयरनेस चाहिए अंदर, तो इससे आपका आपका जागृति होती है। तो ये वाला पाथ है। आपको ध्यान से ऑब्जर्वेशन अंदर करनी है कि क्या चीजें घटित कैसे होती हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन वाला पाथ है, इसको ध्यान से समझो। ठीक है, मैंने कहा रेस्ट कहां पे होता है? जो एक्चुअल में आपका रेस्ट है ना, वो यहां पर है, कुछ भी नहीं बोलना, साइलेंट एकदम। आपका स्वरूप तभी पता चलेगा ना अगर आप बिल्कुल साइलेंट होगे, तब आपका अपना स्वरूप पता चलता है। उसके बाद अंदर कुछ ना कुछ आ जाता है। जैसे मान लो काम वासना आ गई, ठीक है, होती तो है ना, तो काम वासना जैसे आ गई तो एकदम से वो भूत चढ़ गया जैसे सर पे, तो उसके बाद चीजें अपने आप घटित होने लग जाती है। तो उस वक्त आपको पता भी नहीं चलता कि कब जैसे आवेश आया, कब जैसे क्या क्या चीज हो गई। आपको रुकना है, देखना है कि क्या ये मेरा है। आपने मान रखा है ना कि वो चीज मेरी है, तभी वो आप पे हावी हो जाती है और आप उस चीज को कर देते हो। आपको रुकना है, ठहरना है और देखना है कि ये बाहर से आया है, मेरा नहीं है। जैसे आपने देखा कि ये मेरा नहीं है, तो क्या हो जाता है? एकदम से मन स्वीकार ऑटोमेटिक जो दे रहा था उसको स्वीकृति, वो बंद कर देता है। तो जैसे ही ये बंद हो गया सिस्टम ऑटोमेटिक वाला, आपके कंट्रोल आने लगता है खुद पर, तभी ब्रह्मचर्य आपका वो होता है, एक्चुअल में होने लगता है अगर आप इस चीज को ट्राई करोगे। तो ये जो अंदर बाहर से आते हैं बहुत सारे विकार, विचार और डिजायर, ये आप पे आवेश कर लेते हैं और आपसे ऑटोमेटिक चीजें करवाते हैं। ये ऑटोमेटिक अगर आपने बंद करना है तो आपको ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। और ये जो मन की स्वीकृति ऑटोमेटिक हो रही है, इसको रोकना पड़ेगा, मन को शासन में लाना पड़ेगा। ऐसे ही आएगा, ठहर के आएगा, मेडिटेशन, बैठ के एक जगह ठहर के, फिर अंदर डिजायर उत्पन्न होएगा, फिर आपको वो चुपचाप एकदम ऑब्जर्व करके ऐसे देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो जो मन ऑटोमेटिक स्वीकृति दे दे रहा है चीजों को, इसको कंट्रोल में कैसे लाओगे? ये देख कर कि स्वीकृति मैं ही दे रहा हूं, लेकिन कैसे दे रहा हूं? अंदर कुछ आ जाता है, आप ये समझ लेते हो कि ये मैं हूं, पूरी की पूरी पर्सनैलिटी अंदर आ जाती है और आप क्या समझते हो कि ये मैं हूं। तो पर्सनैलिटी एक पूरा प्रोग्राम है। तो कौन से प्रोग्राम को स्वीकृति देनी है, नहीं देनी है, ये आपके वश में तभी आएगा अगर आप मेडिटेशन करोगे, एक जगह बैठोगे और अपना साधन करोगे, नाम जप करोगे। तो उससे फिर आपका थोड़ा बहुत अवेयरनेस जागृत होगी, आप जागृत होंगे अपने स्वरूप में, आपको सब कुछ दिखने लगेगा। नहीं तो ये दिखता भी नहीं है। ये जो अंदर की आंख खोलने को बोलता हूं मैं, ये इसका मतलब ये है कि अंदर की जब आंख खुलेगी, जागृति जब होगी, जब जागोगे आप, तब स्पष्ट दिखेगा ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूँ। इसके लिए कोई ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। अंदर अगर आंख खुली होगी तो सब कुछ दिख रहा है कि क्या कैसे हो रहा है। तो ये जागृति होनी चाहिए सबसे पहले, उसके बाद ये बात आती है मन पे वश करना। पहला मार्ग है जागृत होना, अंदर जागरण, अपना जागरण करना, वो है सबसे पहला मार्ग। तभी तो चीजें दिखेगी, फिर ही तो मन वश में आएगा। मन वश में किसके आएगा? अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, है ना, जिनको हम भूत बोलते हैं। वैसे वाले भूत नहीं, मेमोरीज, बहुत सारे प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम वो करना, ये करना, वो करना, ये करना, वो करना, ये अंदर डिजायर्स हैं।
बहुत सारे डिजायर्स हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने सारे डिजायर्स हैं। तो ये डिजायर आपसे काम करवाते रहते हैं। इनसे मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको ठहरना पड़ेगा अपने स्वरूप में। पहले अपना स्वरूप तो देखो, आप कौन हो। आप सब ये मानते हो कि आप डिजायर्स हो, लगता है ऐसा। जब हम कार्य करते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन वो एक प्रोग्राम कर रहा है, वो डिजायर कर रहा है। तो वो चलते चलते ऐसा लगता है कि ये मैं कर रहा हूं। पर अगर आपने खुद पे कंट्रोल लाना है, अपने स्वरूप में पहले स्थित होना पड़ेगा, अपने स्वरूप को जानना पड़ेगा। अपने स्वरूप को कैसे जानोगे आप, है ना? तभी तो कंट्रोल करोगे। एक डिजायर पे बैठ करके, वो घोड़े की तरह होता है। जैसे एक डिजायर पे आप बैठे हो, जैसे अभी भी मैं एक डिजायर में बैठा हूँ, वो ये सब ज्ञान देने का डिजायर। इस डिजायर में जब मैं बैठा हूं, तो अब मैं इस डिजायर में बैठ करके सोच रहा हूँ कि ये मैं हूं। तो फिर मैं फिर यहां से कंट्रोल करूंगा ना, ये मेरा सेंटर है कंट्रोल करने का, मन को कंट्रोल करने का, ये मेरा सेंटर है। तो ये सेंटर पहले फिक्स करना पड़ेगा कि हु एम आई, मैं कौन हूं। अपना स्वरूप जानना पड़ेगा पहले, अपनी जागृति लानी पड़ेगी, अंदर जागना पड़ेगा। तो ये सब कैसे होता है? ये सब साधना से होता है, ये सब मेडिटेशन से होता है। मेडिटेशन आप बैठ के तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि काम भी तो करना है ना। तो गृहस्थ वाला मार्ग अपनाओ। वो क्या है? प्रभु की सेवा करो, कर्म करो वैसे। या फिर आप कर सकते हो नाम जप। तो ये सब साधन करो ताकि खुद के स्वरूप को एटलीस्ट जानो, अंदर तक पहुंचो कि मैं क्या हूँ, हु एम आई। ये प्रश्न पूछो खुद से, है ना? डिस्कवर करो नई नई चीजें, मेरी वीडियोस देखो, किसी और की वीडियोस देखो। उसके बाद जब आप जान जाओगे कि मैं कौन हूँ, है ना, मैं क्या हूँ और मैं क्या नहीं हूँ, मैं क्या नहीं हूं, उन चीजों को हटाओ। फिर आप खुद तक पहुंचोगे कि मैं क्या हूं। और फिर मैं को जान लिया, उसके बाद मन को कंट्रोल करो, कैसे कैसे इसको वश में लाना है, कौन सी चीजें अपनानी है, कौन सी चीजें नहीं अपनानी है। इसको विवेक बोलते हैं। विवेक कैसे उत्पन्न होएगा? आपके लिए अच्छा बुरा का ज्ञान, इस समझ से विवेक उत्पन्न होता है। अच्छा बुरा आपके लिए क्या है? ये पिता से पूछना पड़ेगा ना, जो आपसे समझदार है। आपका जो बाप है, उससे पूछना पड़ेगा कि आपके लिए क्या समझदार है, क्या नहीं है। तो आपका बाप कौन है? परमेश्वर। तो उससे पूछो कि तुम्हारे लिए क्या है सही, क्या गलत है। तो वो कहाँ मिलता है परमेश्वर? किसी संत के हृदय में से वो प्रकट होता है, बोलता है उसकी वाणी से। तो उनकी बातें सुनो, उनको समझो, विवेक उत्पन्न करो, खुद के स्वरूप को जानो। उसके बाद अपना मन साथ साथ में संयमित करो, ठीक है? तो उससे आपका लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगी और आप इस माया नगरी से बाहर निकल सकते हो, बाहर निकलकर खेल खेल सकते हो। यही मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो में। और बहुत सारी चीज़ मैंने बोल दी हैं, आपको समझ नहीं आई होंगी। फिर भी इस वीडियो का टॉपिक था डिज़ायर, कि ये डिज़ायर होता क्या है। और हम, ये डिज़ायर एक घोड़े की तरह होता है जिस पे हम बैठे हैं। तो इस डिज़ायर को समझो कि ये चीज़ें रन करवाता है। जैसे अभी भी मुझे बोलने के लिए एक अर्ज चाहिए, एक डिज़ायर चाहिए, और एक मन की स्वीकृति जो दी है उस डिज़ायर को, उसकी वजह से ये कार्य हो रहा है, ठीक है? अगर मैं अपने चुपचाप बैठ जाऊं अपने आप में, जो मैं हूं, तो सारे डिज़ायर से बाहर मैं हूं। मैं कोई डिज़ायर नहीं हूं। इसी से फ्रीडम मिलती है कि मैं एकदम इससे मुक्त हूं। इसी को मुक्ति बोलते हैं, कि आप डिज़ायर को ये नहीं मान रहे हो कि ये मैं हूं। नहीं तो क्या होता है, आपसे कोई डिज़ायर गलत काम करवा देता है, फिर उसके बाद गिल्ट आ जाती है कि मैंने क्यों किया, जो कि आनी भी चाहिए। लेकिन मैं आपको इलाज बता रहा हूं कि कैसे वो आप पे आवेश करता है। जब आप पे आवेश करता है तो आपको क्या करना है? शरणागति, बेस्ट, ठीक है? और किसके आगे? प्रभु के आगे कर लो, वो बचा लेंगे आपको। और साथ में ऑब्जर्वेशन चालू रखनी है अंदर, कि क्या हो रहा है। मैं इसको अपना मान रहा हूँ, ये शत्रु को अपना मान रहा हूँ। अपना मानोगे तो फिर तो ये कार्य ऑटोमेटिक होएगा। अपना अगर नहीं माना इसको, ये पराया माना है इसको, तो फिर कार्य रुक जाता है। इसको अपना नहीं मानना, इसको शत्रु मानना है। और शत्रु भी नहीं मानना, फॉरेनर मानना है। शत्रु मानोगे तो शत्रु में हमेशा हमारा दिमाग घुसा रहता है, तो ये और बढ़ेगा। शत्रु नहीं मानना, मैं मना कर रहा हूँ शत्रु मानने के लिए। शरणागति। और इसको ये मानो, ये फॉरेनर है, तो फॉरेनर को अंदर इन्फेक्शन नहीं कर देना है, ठीक है? तो इसको फॉरेनर मानना है, ये अपना नहीं है। तो उससे आप पे थोड़ा कंट्रोल आएगा अंदर। बाकी शरणागति इज गुड। एंड कीप ऑब्जर्विंग योर सेल्फ। ये सब जो मैं कर रहा हूँ, ये सब आप भी करो अपने अंदर, ताकि आपकी अंदर की अशुद्धियां बाहर निकले। डाइसेक्शन करो अपने अंदर। ये वीडियो बनाते बनाते मैं अपने अंदर बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ, तो आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ ताकि आप भी अपने अंदर झांको, देखो क्या क्या है। और मेरी हेल्प चाहिए तो कमेंट में बताओ, ठीक है? नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि यहाँ पे लिखा है डिस्कवर, डिस्कवर करना चाहिए, हमेशा खोजना चाहिए नई नई चीज़ों को।